आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, मांडले समेत भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों में आए भूकंप ने आज दुनिया को हिलाकर रख दिया। भूकंप के केंद्र म्यांमार में भूकंप की तीव्रता 7.9 मापी गई और भूकंप के झटकों से ढही इमारतों के नीचे दबने से अब तक 107 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 40 से अधिक लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। भूकंप का केंद्र म्यांमार में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। बैंकॉक और मांडले की सरकारों ने उक्त प्राकृतिक आपदा के चलते आपातकाल की घोषणा की है। कई राज्यों के वकीलों के जबरदस्त विरोध के बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा को दिल्ली से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायिक कार्यों से अलग रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं जस्टिस वर्मा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी है। नेपाल में राजा आओ देश बचाओ नारे के साथ काठमांडू में किए गए जबरदस्त प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की तेज बौछार की, जिससे कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को होने जा रहा है, लेकिन यह भारत में नजर नहीं आएगा, जिस कारण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत कई जिलों में वक्फ संशोधन का विरोध अलविदा नमाज के समय काली पट्टी बांधकर किया गया। मुस्लिम लॉ बोर्ड की अपील पर विरोध के पोस्टर भी लहराए गए। दिल्ली लावारिस गायों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए कानून लाने की घोषणा आज दिल्ली की विधानसभा में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद द्वारा की गई। इस कानून के तहत लावारिस गायों के लिए गौशालाओं का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस साल 1 जनवरी से 19 फरवरी तक 25,393 शिकायतें पुलिस को लावारिस गायों की बाबत मिली हैं। उत्तराखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 1 अप्रैल को वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का विस्तार कार्य 31 मार्च को समाप्त होने के बाद वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड में हुए एक साइबर फ्रॉड के तहत एक लड़के से दोस्ती करके उसका बैंक में खाता खुलवाकर 2 जालसाजों ने 5 करोड़ रुपए खाते में जमा करा दिए। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रथम नवरात्र से हरिद्वार व ऋषिकेश की तरह रुड़की में भी गंगनहर घाट पर प्रतिदिन गंगा आरती की जाएगी, जिसकी शुरुआत स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की आकर 30 मार्च को करेंगे। और अंत में देखिए आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। जब भागवत पढ़ती थी तो जैसे राधे और गोपियों का, भाई राधे बड़ी नखरेली हठीली ऐसे समझती वो मेरा ही है, गोपियां कहें मेरा ही है। वो प्रैक्टिकल चरित्र देखा। मम्मा का प्यार जो बाबा के साथ था बहुत गाढ़ वाला। सिर्फ हम तो बाबा को अच्छी तरह से बैलते थे, बहलाते थे, पर मम्मा गंभीर बहुत। मम्मा को मैंने पहले देखा था जब स्कूल में स्टूडेंट थी, पर मम्मा को देख सभी को माया कहती इनसे हम नहीं चल सकते हैं। मम्मा बहुत पर्सनैलिटी में होशियार थी, बहुत होशियार थी। ध्यानी दादी मम्मा की मासी थी, तो उसको बेटा नहीं था, तो उसको मम्मा को बेटी बनाया था। पर ध्यानी को अंदर था अगर ये राधे आई ना तो अच्छा होगा। बहुत उसको था ये आएंगी नहीं, पर एक ही बारी बाबा के पास वो आई। वो आंखों से देखा मैंने, बाबा ने दृष्टि दी।
राधे किसकी रह। तो मम्मा ने एक ही दृष्टि से बाबा के बदल गई। तो हमारे सब लौकिक जो है ना, सभी बाबा की आकर्षण अलग, पर मम्मा को देख, कई कुमारियां मम्मा को देख समर्पण हुई। तो मम्मा की जो खींच होती थी ना, प्रैक्टिकली बोल चाल चेंज हो गया, ताकि बॉडी का जो है ना, मम्मा पतली ऐसी छोटी सी थी, 1 बरस के अंदर लगी ये मां है। तब मैं 1.5 साल के बाद जगह में आई थी, तो मुझे कहा क्वीन मदर ने मम्मा से मिली। मैं मम्मा किसको कहती है? मैंने समझा बिरजंतरा के लिए कहती होंगी, या बाबा की जो थी जसोदा मैया उनके लिए कहती होंगी। फिर भी बोला मम्मा से मिली। फिर मम्मा के पास ले गए। मम्मा ऐसी मिली, पहले जानती थी वो तो एक लड़की थी साधारण, मां की पर्सनैलिटी को देख है उसमें इतनी कशिश। तो बाबा ने जैसे खींच के देख के समझ न्यारा कर दिया, पर बनना कैसा है सैंपल मम्मा थी हमारे सामने। ले लो दुआएं मां बाप की, पहले मां, फिर ये भी सोचा क्यों नहीं कहते बाप मां की, नहीं पहले मां, बाबा ने मां को आगे रखा है ना। तो ले लो दुआएं मां बाप की, पहले गठरी उतरे पाप की।